90 के दशक में सबको ही तेजी से पैसे कमाने थे। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्कैम ये 90 के दशक में ही हुए थे। सबको ही शॉर्टकट की तलाश थी। उसी वक्त एक और आदमी था जो पैसे कमाने के लिए अजीबोगरीब तरीके ढूंढने में लगा था। उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। पैसे कमाने की लत उसे बचपन से ही लग गई थी। करीम का जन्म 1961 में कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। पिता रेलवे में कर्मचारी थे, मगर वो बहुत जल्दी गुजर गए, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी करीम पर आ गई। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल बेचे, सब्जी बेची और किसी तरह इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। उस समय एक ट्रेंड चल रहा था कि जो भी सऊदी जाएगा वो मालामाल हो जाएगा, तो ये भी सऊदी चल पड़ा, पर वहाँ उसका मन नहीं लगा। 7 साल बाद लौटा तो पहुंचा महाराष्ट्र। वहाँ उसने पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम शुरू किया। यह काम 1991 तक चलता रहा। फिर उसको मुंबई पुलिस ने इसी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया, मगर ये जेल दौरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि जेल में सभी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं और अपनी स्टोरी, फ्यूचर प्लान एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी जिस जेल में था, उस जेल में और एक मुजरिम था। वो स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड डील करता था और इसके रिलेटेड एक फ्रॉड में उसे गिरफ्तार किया था। उसने तेलगी को एक आइडिया दिया कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस पर किसी की ज्यादा नजर भी नहीं जाती। अगर हम नकली स्टैम्प पेपर बनाएंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि वो असली है या नकली। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है और इससे हम बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। उस समय हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बाद बाजार में स्टैम्प की कमी हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उसने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ले लिया। उसने सभी जगह से जानकारी ली और उसे पता चला कि एक जगह है जहां पुरानी स्टैम्प पेपर की मशीनें नीलामी में और भंगार में बेची जाती थी। तो तेलगी ने वह मशीनें खरीद ली। वह मशीनें तेलगी ने नासिक की सरकारी टकसाल से खरीदी थी। इनसे स्टैम्प पेपर पर आसानी से सुरक्षा चिन्ह छप जाते थे। नीलामी के दौरान इसे बेकार बताकर बेचा गया था, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर हो या 1000 का, छापने की तकनीक तो एक ही होती है, इसलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए मूल्य के स्टैम्प पेपर छापे गए। धंधा सेट हुआ तो इसका विस्तार शुरू किया। एक एक कर 16 राज्यों में तेलगी ने अपना नेटवर्क बना लिया। बताया जाता है कि तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के लिए 300 MBA कर चुके लड़कों को नौकरी पर रखा था। ये लड़के बड़े बड़े संगठनों से संपर्क कर उन्हें मोटा कमीशन का लालच देते थे और फर्जी स्टैम्प पेपर बेचते थे। ऐसा करते करते इनका कारोबार भी बढ़ता गया। तेलगी ने उस समय मुंबई की एक बार गर्ल का डांस देखते हुए एक रात में 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे। इससे पता चलता है कि तेलगी उस दौर में कितने पैसे कमा रहा था। 1992 से 2002 के बीच तेलगी पर अकेले महाराष्ट्र में 12 मामले दर्ज किए गए। 15 मामले तो देश के अन्य राज्यों में दर्ज किए गए थे, मगर सरकारी अधिकारियों में और सिस्टम में पहचान होने से उसका धंधा चलता रहा। आखिर 2001 में जाकर उसकी गिरफ्तारी हो सकी और पूछताछ से पता चला कि ये स्कैम बहुत ही बड़ा है और ऐसा ही हुआ। ये स्कैम 20,000 करोड़ का था। पूछताछ में उसने कई अधिकारी और नेताओं के नाम लिए। एक 9,000 रुपए सैलरी वाले अधिकारी की करीब 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। ऐसे कई लोग सामने आए। 2006 में कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 30 साल की जेल की सजा सुना दी। उसे इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा 202 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और 26 अक्टूबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मौत हो गई। उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। वो बंगलुरु के परापाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में 16 साल से बंद था। पर गजब की बात यह है कि आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि तेलगी ने वो फर्जी पेपर कहाँ छापे और किसी भी जांच एजेंसी को छपाई के अड्डे की जानकारी आज तक नहीं मिली। अब्दुल करीम तेलगी और उसके द्वारा किया गया यह स्टैम्प पेपर घोटाला इतना बड़ा था कि बॉलीवुड ने इस पर मुद्रांक नाम से एक फिल्म बनाई। यह फिल्म 2008 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन तेलगी ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए केस फाइल कर दिया। उस वक्त तेलगी ने कहा था कि फिल्म में जो भी तथ्य दिखाए गए हैं वो उस पर चल रहे कानूनी कार्रवाई में दखल डाल सकते हैं। पर पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म हुल्लू पर इस स्टैम्प पेपर घोटाले पर आधारित पेपर नाम की सीरीज दर्ज की गई है, जो कि तेलगी के जीवन पर आधारित है।
और अगले साल स्कैम 2003 नाम से और एक सीरीज आने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्कैम कितना बड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।